हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, स्टोरी बिहाइंड आरटीआई, व्हाट इज आरटीआई एक्ट, स्कोप ऑफ आरटीआई, गवर्नेंस एंड प्रोसेस, अमेंडमेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य ये है कि नागरिकों को सशक्त बनाना है और गवर्नमेंट के कार्य में पारदर्शिता लानी है और गवर्नमेंट ऑफिसर की जवाबदेही तय करनी है। स्टोरी बिहाइंड आरटीआई। श्रीमती अरुणा रॉय, ये अरुणा रॉय हैं। इन्होंने राजस्थान के ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए काम करने के लिए 1975 में आईएएस की पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। 1990 में इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन को खड़ा करने में भी मदद की। मजदूर किसान शक्ति संगठन के 90 के दशक में मजदूरी और दूसरे राइट के लिए संघर्ष करने से राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। व्हाट इज आरटीआई एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत के संसद का कानून है जो नागरिकों को राइट टू इंफॉर्मेशन के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2002 को रिप्लेस करता है। आरटीआई एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार कोई भी नागरिक किसी प्राइवेट अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी से सूचना की मांग कर सकता है। उस सूचना को गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा उस नागरिक को 30 दिन के भीतर प्रदान करना है। अगर ये सूचना याचिकाकर्ता के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस सूचना को 48 घंटे के भीतर ही देनी होगी। आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 15 जून सन 2005 को पारित किया गया था तथा 12 अक्टूबर सन 2005 से प्रभाव में आया। प्रत्येक दिन ऑन एवरेज 4800 आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये कहा है कि आरटीआई भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 और 21 को फॉलो करता है, जिसमें नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ की सुरक्षा की गई है। स्कोप ऑफ आरटीआई। आरटीआई एक्ट का एक्सटेंड होल इंडिया में है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और वो सभी इंस्टीट्यूशन को कवर करता है जो सांसद या विधानसभा के किसी कानून द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक प्राइवेट बॉडी और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी। प्राइवेट बॉडीज। सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी वर्डिक्ट के अनुसार प्राइवेट बॉडीज इस कानून के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एनजीओ 95% फंड सरकार से प्राप्त करता है तो वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है। राजनीतिक पार्टियां। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अनुसार राजनीतिक पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियां आरटीआई एक्ट के अनुसार नागरिकों के लिए जवाबदेह है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां जिनकी संख्या 8 है वो इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड प्राप्त करती हैं। लेकिन सन 2013 के आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रेजेंट टाइम में राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाने के लिए कई केस फाइल किए गए हैं।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट, जो है गवर्नेंस एंड प्रोसेस। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2 मेजर बॉडीज के द्वारा गवर्न किया जाता है। पहला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत सभी यूनियन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CPIO आते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। दूसरा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अंतर्गत राज्य के सभी मंत्रालय, डिपार्टमेंट और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी SPIO कार्य करते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टली स्टेट गवर्नर के अंडर कार्य करता है। सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। RTI एक्ट में अब तक के संशोधन। RTI एक्ट में अब तक कुल 3 बार संशोधन हो चुके हैं। सबसे पहले सन 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को पब्लिक अथॉरिटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। सन 2017 के ड्राफ्ट प्रोविज़न के अनुसार अगर किसी आवेदनकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके केस को बंद कर दिया जाएगा। तीसरे यानी सन 2019 के RTI अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार सेंट्रल और स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी और टेन्योर की टर्म्स और कंडीशन को फिक्स करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई, जो इस अमेंडमेंट से पहले RTI एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार थी। ये अमेंडमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑटोनॉमी को डाइल्यूट करता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7th पॉइंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। RTI एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार 10 एग्जेम्पशन प्रदान किए गए हैं। इसमें से फर्स्ट एग्जेम्पशन है वो सूचनाएं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरे में डालें। दूसरा पॉइंट है वो सूचनाएं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती हों। तीसरा पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन जो सांसद और विधानसभा के प्रिविलेज को ब्रीच करती हैं। फोर्थ पॉइंट है वो सूचनाएं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड सीक्रेट का उल्लंघन करती हों। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से प्राप्त हुई हों। सिक्स्थ पॉइंट है वो सूचनाएं जो किसी की लाइफ और फिजिकल सेफ्टी को खतरे में डालें। सेवेंथ पॉइंट है वो सूचनाएं जो किसी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को हैम्पर करती हों। 8 पॉइंट है वो सूचनाएं जो कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस की गई हों। लास्ट पॉइंट है वो व्यक्तिगत सूचनाएं जिससे किसी पब्लिक एक्टिविटी का लेना देना न हो और किसी की प्राइवेसी को भंग करती हों। ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं दी जा सकती है। अगर सेंट्रल PIO, स्टेट PIO या अपीलेट अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करती हैं तो दिया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर RTI। RTI कानून के अंतर्गत कुछ छूट प्राप्त संस्थान। RTI एक्ट के सेक्शन 24 के अनुसार सेंट्रल और स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी को भ्रष्टाचार और ह्यूमन राइट वायलेशन को छोड़कर RTI एक्ट से छूट प्रदान की गई है।
ऐसी एजेंसियां आरटीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में लिस्टेड हैं। ऐसी टोटल 22 सेंट्रल एजेंसीज हैं। पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है रॉ, तीसरा है डीआरआई, तीसरा है सीईआईबी। ऐसे टोटल 22 हैं, ये आप लोग देख सकते हैं।